हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती। तो प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में सबसे अधिकतम होती है। उसके नाम बाद हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन, जिसमें है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तक प्रकाश के किरणें जो गमन करती है वो सीधी रेखा में करती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, तैलीय कागज होता है पारभासक। तैलीय कागज क्या होता है? पारभासक। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। और उसके बाद है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो कलापनिक होता है। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? कलापनिक। किसी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो +1 होता है। कैसा होता है? +1 होता है। उसके बाद है गोलीय दर्पण। 10 में होगा, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका जो होता है संबंध r बराबर 2f होता है। r बराबर 2f होता है। उसके बाद किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बारा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए? जो किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बारा पाया जाए तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो वस्तु की स्थिति जो होना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव तथा फोकस के बीच। ध्रुव तथा फोकस के बीच। और 12 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। जब भी पूछेगा से वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है तो आप काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जो सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनाता है। तो यहाँ काल्पनिक पूछा है तो सीधा हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन लेंस का? उत्तर लेंस का। कहेगा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत के लिए किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण के। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो उत्तल दर्पण होता है। कैसा होता है? अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल होता है। यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तब ऋणात्मक होगी तो उसका आवर्धन जो होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक जो होती है वो होती है उत्तल दर्पण के। कौन दर्पण के? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होती है? धनात्मक। अवतल दर्पण के कैसा होता है? ऋणात्मक। किसी कार के
अग्रदीप में उपयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? किसी कार के अग्रदीप में उपयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? अग्र वाला भाग कहेगा तो आगे वाला भाग को हम बड़ा देखते हैं, इसीलिए इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। कौन दर्पण का? अवतल दर्पण के। और जो पीछे वाला कहेगा तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, तो समतल दर्पण के जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है। समतल दर्पण के पूछेगा कि फोकस दूरी कैसा होता है, तो अनंत होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण का? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है उत्तल दर्पण में बना कलात्मक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना कलात्मक प्रतिबिंब होता है सीधा, अवर्धित, उल्टा, अवर्धित, सीधा और हास्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा और हास्य। कैसा हो जाएगा? सीधा और हास्य। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो जब भी पूछेगा किस दर्पण से सबसे छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण से कौन प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो छोटा। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है। तो जो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का जो व्यास होता है वो होता है गोलीय दर्पण का द्वारा। गोलीय दर्पण का द्वारा दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 25 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा एक गोलीय दर्पण की फोकस प्लस 20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? अगर प्लस 20 फोकस दूरी प्लस 20 है तो इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। जब भी प्लस में आएगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, और माइनस में प्लस माइनस में रहता तो ये हो जाता अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। तो उत्तल दर्पण में दर्पण का महत्तम मान 1/2 होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है छोटा, बड़ा और आभासी तीनों होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सभी। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? यदि अवतल दर्पण का निचला भाग आधा टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कम तीव्र होगा, तीव्रता कम बनेगा। फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? फोकस से ध्रुव की ओर जाएंगे तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ जाएगा। फोकस से ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होगा अवतल दर्पण में? तो बढ़ जाएगा। कैसे? एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह पर समान मोटाई के, बीच के अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो उत्तल दर्पण में जो होता है किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा। किनारे की अपेक्षा कैसा? बीच में मोटा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है? तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है? तो वो हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा। कौन लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन में है एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10 के पावर -10। 10 के पावर -10 होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, ये सब नहीं होता है किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस को अभी अपसारी लेंस कहा जाता है? तो याद रखिएगा अपसारी लेंस जो कहा जाता है अवतल लेंस को कहा जाता है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को
अभिसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो हवा में, बर्फ में, कांच में। तो इसमें सबसे ज्यादा होगा जो हीरा में होगा। क्या चीज में होगा? हीरा में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है जो हीरा के होता है, जो 2.42 होता है। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? तो लेंस के जो आवर्धन होता है V/U होता है। यह दर्पण के पूछ देता तो -V/U हो जाता। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है। क्या होती है? तो कम होती है। तो उसके बाद हो जाएगा, तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? जब कम गहराई दिखाई देता है तो उसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। कम गहराई देखे, ज्यादा गहराई देखे, तो ये सब कथी होगा? प्रकाश का अपवर्तन। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? तो लेंस में जब पूछेगा मुख्य फोकस तो 2 होता है, दर्पण में पूछेगा तो मुख्य फोकस 1 होता है, लेंस में 2 होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी प्रयुक्त नहीं किया जाता है, कांच और प्लास्टिक का अभिदृश्य होता है। तो दोनों अवतल होता है, दोनों अवतल होता है। अवतल लेंस और अवतल दर्पण। प्रकाश का चाल यहाँ चाल होना चाहिए, चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है तो सबसे कम जो प्रकाश का चाल होता है वो होता है कांच में। सबसे कम किसमें होता है? तो कांच में। निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस के से क्षमता का मात्रक है वो डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो वो उसका आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है तो sin i/sin r। किसी प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम होते हैं? तब प्रकाश के अपवर्तनांक के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम। हीरा का अपवर्तनांक होता है तो 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना